चलिए हम लोग देख लेते हैं मैथ का जो है प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग एक वीडियो ला चुके हैं और उसमें जो है 100 में 50 प्रश्न 1 से लेकर 50 तक उसमें बना दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय को बिना गंवाए हुए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष पर कहीं भी जाइएगा तो x नियामक क्या होता है, 0 होता है। भुज किसको बोला जाता है, x नियामक को। भुज बोला जाता है किसको, x नियामक को। तो x नियामक कहीं भी जाइएगा y अक्ष पर तो y अक्ष पर x नियामक यानी भुज का मान 0 और x अक्ष पर y नियामक यानी कोटि का मान 0। तो यहाँ पूछा है y अक्ष पर ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे जिसमें 0 दिया हुआ है। 52 समझेंगे। एपी दिया है और उसका सार अंतर पूछ रहा है। एपी क्या किया है, दे दिया है 0, 1/8, 1/4 और 3/8। इस प्रकार से एपी अपना बढ़ते जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस का मान। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद ले लीजिए ना आप, 1/8 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 1/8 आ गया। कहाँ कुछ है इसमें, तो हो गया 1/8 आंसर हो गया। अगर आपको शक लग रहा है तो इसी में से इसको घटा के भी देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर बनाइएगा तो 1/4 में से 1/8 घटाइएगा तो एलसीएम कितना हो गया 8, 4 दूनी 8 तो 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/8 आया कि नहीं आया। तो जैसे भी हो आप दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो बहुत सस्ते में निपट गया ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में 1/8 दिया है। अब देखेंगे 53 नंबर। 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद जनरल पद जो है 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ से एपी का जो है सामान्य पद कितना दे दिया है, देखिएगा यानी यहाँ पे दे दिया है 5n-7 यानी an दे दिया है कितना, इतना दे दिया है। तो कह रहा है प्रथम पद आखिर क्या होगा। आपको जो है तो यहाँ तो है d के मान स्पष्ट हो रहा है कि n के साथ जो है वो d हो जाएगा। तो d के मान कितना हो गया, 5 हो गया। d के मान 5 होगा, चूंकि an होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो d स्पष्ट इसी में सेटिंग किया जाए हम लोग, तो a जो है हमको पता अभी नहीं है, तो n-1 और d के जगह पर क्या रख दिए आप 5। सार्वंतर क्या हो गया यहाँ 5, n के साथ जो है वही d, वही सार्वंतर है। तो जब गुना कीजिएगा तो 5 गुना n 5n हो गया, 5 एकम 5 -5 हो गया। इस -5 में क्या कर देंगे कि -7 हो जाएगा। तो आप क्या कर दीजिएगा, -2 रख दीजिए, यानी a के जगह पर क्या आ गया, प्रथम पद -2। जब कैलकुलेशन होगा जब कैलकुलेशन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5n पहले आ जाएगा, अब यहाँ से हो गया 7। तो 5n-7 कब हो रहा है, जब a के मान -2 रह रहा है तब। अतः प्रथम पद इस एपी का जो है -2 ही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आपका जो भी हो नंबर अपना, आपका क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन रहेंगे। तो 53 हम लोग देखकर आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा आगे क्या है प्रश्न पत्र में। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, मध्य बिंदु। 54 नंबर कोऑर्डिनेट 2 है, बिंदु हो गया, ए का कोऑर्डिनेट 0-8 दे दिया है और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है -12 और 0। कहा है मध्य बिंदु के नियामक बताइए। मध्य बिंदु तो आपको कंसेप्ट पता होगा और बताए भी हैं हम। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी x कोऑर्डिनेट के क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, -12 और 0 क्या हो जाएगा, -12 ही। अब बाटा 2 कर लीजिए
8 गो 0 गो 8 गो बटा 2 कर लीजिए, कितना आसान दिया गया है आपको। तो यहाँ से कट जाएगा, क्या हो गया -6 और 4। इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे -6 और क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन जो है काहे गड़बड़ उल्टे हम लिख दिए। ओहो, देखिए ध्यान दीजिएगा, गलत क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। यहाँ जो है ना 0 और -8 है, क्या है -8 है। बी में अब जाके बनाइए, तो यहाँ से ही ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। कह रहा है वही ऑप्शन काहे नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर ऑप्शन में ये दिया गया है -6 -4। 55 नंबर समझेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं तो इनके केंद्रक का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो केंद्रक का फार्मूला होता है त्रिभुज के x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, यानी तीनों के भुज का योग बटा 3, तीनों के कोटि का योग बटा 3। तो इसमें आपको दिख रहे हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें दिया हुआ है x1 + x2/3/3 y1 + y2 + y3/3। चलिए, तो ये भी हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर। 55 तो हो गया ना। 56, यदि बिंदु दिया हुआ है और संरेख है तो के का मान बताना है। तो अब बताइए 56 और समझिएगा, जब संरेखी होता है तो आपको कंसेप्ट बताया गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि संरेख का मतलब होता है सीधी रेखा। तो सीधी रेखा होने की वजह से त्रिभुज जो है बनबे न करेगा, तो त्रिभुज का एरिया किसके बराबर, 0 के बराबर। आप फार्मूला लगा दीजिए ना, 23 31 12, 1/2 रखने की जरूरत नहीं है कि 1/2 इधर जाएगा 0 में तो खुद 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ना होगा। यानी त्रिभुज का निर्देशांक पता हो तो उसका फार्मूला बताया गया था आपको, x1 23 याद रखिए, 23 23 2 पर 3 23, और यहाँ से x2 कर लीजिए 23 31 कर दीजिए यहाँ से, अब प्लस x3 बाहर करके 12 1 और 2 बराबर कितना हो गया, 0। ये फॉर्मूला था आपका 23 31 12, इसी में वैल्यू बैठा के आपको बना देना है। तो 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, P का 2 3 है, पहलका वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ रख लीजिए। अब y2 खोजिएगा दूसरा बिंदु में, तो k, अब y3 हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए हम। अच्छा x2 देखिएगा, x2 मतलब दूसरा बिंदु में भुज का मान 4 है, उसका y3 आ जाएगा, तो y3 कितना है -3, और y1 खोजिए पहलका बिंदु में कोटि का मान, तो क्या हो गया 3। अब आगे बढ़िएगा x3, तो x3 कितना है आपका 6 है, और y1 कितना हो जाएगा 3, और y2 कितना हो जाएगा k बराबर कितना 0। इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए देते हैं, 2 गुना के क्या हो जाएगा 2 के, और 2 तिहाई 6, आगे चलिएगा तो प्लस माइनस कर दीजिए, 4 तिहाई 12, यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, क्यों नहीं तो एक हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस 4 गुने माइनस माइनस प्लस, तो -6 को छोड़िए आगे बढ़िए, तो यहाँ 6 तिरका 18 और 6 गुना के 6 के बराबर 0। तो अब देख लेंगे माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 गो के में से 2 गो के गया, तो 4 गो के बच गया, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का। और इधर चलिया लीजिए इसको, 6 प्लस माइनस -24, 24 और प्लस कितना 18 बराबर 0। तो 18 को 6 को 24 चला गया तो 0 हो गया, अतः -4 के बराबर 0। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना है 24 ना हो जाएगा, 18 को 6 को 24 को 24 में 24 जाएगा तो 0, अतः खत्म में हो गया वो, इसलिए के बराबर 0 बटा -4 बराबर 0, यानी के का मान जो है 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। आप भी बनाइए, आपका आंसर कितना आया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दिक्कत है, हमारा ऑप्शन गड़बड़ है कि आपका गड़बड़ है, तो ये भी बताइएगा तब ना होगा। तो यहाँ जो है 56 नंबर का जो है के का वैल्यू जो है 0 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ आगे ले चलते हैं, कितना नंबर 57 बताएंगे। 57 नंबर, इसको तब तक मिटा देते हैं। आइए
देख लीजिए आप लोग 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष दे दिए गए हैं तो परिमाप पूछा है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज कोई है ए बी सी और तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है यहाँ 0 4 और यहाँ से दे दिया 0 0 और यहाँ से दिया 3 0। कितना छोटा छोटा डाटा आपको दिया है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, इसको 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 निकाल लिया जाए और तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसलिए त्रिभुज के परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का जो हो जाएगा क्या, जोग। ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजा को हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी का मतलब डिनोट समझना है कि त्रिभुज के साइड है। तो अब क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए। तो तीनों का क्या कीजिएगा, एक बार ए बी निकालिए, एक बार बी सी निकालिए और एक बार ए सी निकाल के जोड़ दीजिए। तो चलिए निकाल देते हैं डायरेक्ट। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया तो 4, तो 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए रूट के अंदर प्लस। इधर चलिए 3 में से 0 गया था 3 है, 0 में से 0 गया था 0 रह गया था रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस। इधर से चलिए था 3 में से 0 गया था क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। तो 3 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 4 गया था -4 का स्क्वायर। ये सब घटना के में होता है, रूट के अंदर होता है। तो 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। ये सब घटना रूट में हुआ। 16 का वर्गमूल 4, 9 के वर्गमूल 3, 16 9 25 के वर्गमूल 5, 5 3 8 4 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 यूनिट इसका परिमाप हो गया। समझ गए आप। 57 नंबर ये क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन था, 57 नंबर, जे कोड वाले सवाल का 57 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेंगे 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब फिर क्या किया है, तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो यहाँ से समझिएगा, तो ए बी और सी इसका कोऑर्डिनेट जो है 3 0 दे दिया है और 7 0 दे दिया है और सी का दे दिया है। यहाँ से पी क्यू आर कर दिया है। यहाँ ए बी सी ने क्या किया है, पी क्यू आर कहा है। तो कोई दिक्कत ना, आर दे दिया है 8 और 4। अब कह रहा है इस प्रकार निर्मित त्रिभुज का एरिया आप बताइए। तो आपको जो है यहाँ से लिख लीजिए x1 x2 और x3 के मान अलग अलग करके मान धर में बनेगा y1 y2 y3। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जहाँ लॉन्ग कह रहे हैं 2 नंबराही क्वेश्चन है 2 अंकीय, वहां भी दे दिया, एक लगातार दे दिया है। एक दे दिया है इस प्रकार डायरेक्ट एरिया, तीनों का शीर्ष देख एरिया पूछ लिया है और एक का किया संरेख पूछ लिया। तो बताइए यहाँ वही चीज ऑब्जेक्टिव भी हो जा रहा है, वही चीज वहाँ 2 नंबर भी हो जा रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बनाए होंगे। और जो है कुछ विद्यार्थियों से जो है शिकायत आ रहा था कि सेंटर पे जो है विद्यार्थियों को काफ़ी जो है माने टेंशन और अवसाद से भर दे रहा है लोग वहाँ पे। इतना ना ज़्यादा मतलब लेट उठ कर दे रहा है कि परेशानी हो जा रहा है ना, आया चीज़ भी बच्चा लोग जो है भूल जा रहा है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वो तो पहले दिन मैथ और उसमें भी रंग बिरंग के परेशानी है। तो पहले जो था अपन इंग्लिश से तो कोई टेंशन ना, बच्चा से ट्रेनिंग अपना कर लिया और कोई अपना बकवास कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन के नाम पर, सलाह सुझाव के नाम पर घंटों जो है बच्चा सबका समय काट जो है बेकार कर दे रहा है। और एक मैथ एग्जाम न करिए और उसमें भी प्रेशर कर रहा है कि समय हो गया समय हो गया। काफ़ी कंप्लेन आया है बच्चे सबके जो है प्रेशर के वजह से बहुत बच्चा का एग्जाम जो है कुछ खराब चला गया है। तो यह जो है बोर्ड को सोचना चाहिए और जो है योग्य स्टाफ वहाँ पे लगाए और योग्य अयोग्य स्टाफ न लगाए सेंटर पर। उसको सब कसर पता है, वो पढ़ा लिखा आदमी होता है तब न पूछता है विद्यार्थी का दर्द। वो तो पढ़ने लिखने नहीं है, वो आया है अब घूस उस देकर सकर नौकरी लग गया है तो उसका क्या जानता है। तो चलिए खैर देखिए यहाँ पे काफ़ी कंप्लेन आया है विद्यार्थी की तरफ से, हम सुने हैं और सब काफ़ी परेशान से था। तो x1 के मान आप बताइएगा आपके सेंटर का जो है कैसा हाल था। तो यहाँ देखिएगा वहाँ के लोग कॉपरेट आपको कर रहे थे कि नहीं, या फिर वही क्वेश्चन पेपर लेट से तो नहीं मिला मैथ का। बहुत जगह कंप्लेन मिला कि 10:30 में मिला है और तरह तरह के परेशानी जो है सुनने को मिला। तो x1 कितना हो जाएगा
3। सभी प्रश्न बन जाते हैं बच्चे सबसे सब बन जाता है, कहाँ कोई फंसने वाला है किसी से, बस होते दबाव की वजह से किसी से छूटा है। तो x1 कितना हो गया 3, x2 ले लीजिए आप 7, x3 कितना हो गया 8, y1 लेंगे तो 0, y2 हो गया तो यहाँ पे 0 और y3 लिए तो यहाँ से 4। ठीक है ना, छोटा छोटा डाटा है, बना लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 और 23 y2 पर 3 23 और x1 x2, तो यहाँ 23 31 बताए थे ना, 31 और 12, तो यहाँ से बाहर करना है x3, तब ना y के साथ 12, 1 पर 2 12, यही तो है फॉर्मूला 23 31 12। तो बस पुट वैल्यू कर लीजिए 1/2, x1 के मान कितना हो गया 3, y2 कितना दिख रहा है 0 माइनस y3 4 है, और x2 कितना हो गया यहाँ से 7, y3 हो गया 4, y1 हो गया 0 प्लस x3 यहाँ से हो गया 8, y1 कितना हो गया 0, y2 कितना हो गया 0। तो बस डाटा छोटा छोटा है, टेंशन नहीं लेना है। 1/2, 0 में से 4 गया -4, तो 4 के क्या हो गया 12 -12, 4 में से 0 का तो 0 4 रह जाएगा, और 7 का कितना हो गया 28 हो गया, 0 में से 0 का 0 हो गया, 8 गुना 0 क्या हो गया वहां से 0 हो गया। तो आप बढ़ेंगे तो घट माइनस प्लस माइनस जाएंगे, नहीं 0 कोई मतलब नहीं है। 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, गुने 1/2 हो गया, तो 6 और 2 8, 1 1 2 सही हो गया। तो यहाँ से काट लेंगे तो कितना आ गया 8, यानी 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। आया है आप लोगों का? यदि आप लोगों का आया है इतना तो बताइए कि आप लोगों का कितना सही है, कमेंट में क्या कीजिए आप बताइए, आंसर पहले मिला लीजिएगा, तो बताइए कि आपका जो है 50-50 किनका पूरा का पूरा सही है, या किनका 45 प्लस सही है, या 48 49 वो अपना क्या करेंगे फीडबैक हमको देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अब आगे ले चलते हैं। आपको हम 58 तक देख चुके हैं। चलिएगा 59 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 59 नंबर कह रहा है क्या, 59 नंबर त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, ये तो सब कोई जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गए। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ फोटो बनाना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर तो त्रिभुज पी क्यू आर में कहा कि पी क्यू बराबर है पी आर, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है बराबर है, पी क्यू बराबर पी आर बराबर है ना, और उसमें कहा क्यू कितना है 40 डिग्री है। अब देखिए बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, तो बराबर है क्या, बराबर है पी क्यू और पी आर बराबर है। जब इसके सामने ये 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये कितना होता है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको मानते हुए x बढ़ेंगे हम लोग, x 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, या तीनों कोनों का योग कितना 180 डिग्री, 40 40 80 घट गया तो x का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी में 100 डिग्री दिया है। अब 60 भी देख लिए हम लोग, अब क्या देखेंगे 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। 61 नंबर दिया है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एक और त्रिभुज है पी क्यू आर, क्यू पी आर है, ये क्या है आपका क्यू पी आर, इसी रेस्पेक्ट में है, और ये दोनों क्या है समरूप है, ये दोनों क्या है समरूप है। तो पूछा है कुछ डाटा देते हुए कुछ पूछ रहा है, यहां से दे दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या किया है, दे दिया है 9/4। तो देखिए तो दिया कैसे ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर इस प्रकार से दे दिया है। तो अब दे दिया है, उसके अलावा भी दिया है ए बी कितना दिया है 18 दिया है,
अब BC जो दिया है 15 दिया है, तो पूछ रहा है कितना, PR बराबर कितना होगा। कहाँ PR है भाई, PR ये वाला है, तो ये वाला हम लोगों से क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने को बोल रहा है, पूछ रहा है हम लोगों से इसका वैल्यू PR का। तो कैसे बना लेते हैं देखेंगे। तो दिया कौन कौन है, AB दिया है, AB दे दिया है और इसमें BC दे दिया है। तो चलेंगे उसी हिसाब से, ABC यहाँ चलना है PQR। तो वैल्यू अब बैठाइए, यहाँ से एक थ्योरी आप पता होगा आप लोगों को कि चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR वही लेंगे जैसे मतलब हो। देखिए तो AB बटा क्या हो जाएगा, QP का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग चलेंगे PR पर, तो PR तो यहाँ से ले लेंगे BC, यानी BC बटा PR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसका जो है वैल्यू दे दिया है 9/4 दे दिया है। और इसका जो कितना हो जाएगा बताइए, तो इसको आप x मान सकते हैं। तो BC दिया है 15 और यहाँ से दे देगा ये x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर आप हटाएंगे, स्क्वायर दे दिया हटाएंगे तो इधर तो रूट ना हो जाएगा 9/4 पर, कैलकुलेशन बच जाइएगा, ऐसे कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और 9 का वर्गमूल 3 आई 2 हो गया, ये 15/x हो जाएगा। तो 3x यहीं से काट न दीजिए, 3 × 5 = 15 और x बराबर आ जा रहा है 5 दूना 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। तो 61 हम लोग देख गए। अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा इधर कुछ जो है भारी क्वेश्चन दिया है, ऐसे आप लोगों को कौन सा बनाना था, जो इजी है सिर्फ उसी को ही बनाना था और वैसा ही करना चाहिए। जरा भी उसमें बनने का आप लोगों का सब हिसाब बन जाएगा, लेकिन जो है उसमें जैसे समय लगता हो, समय लगने वाला हो, उसको हम लोग जो है छोड़ते हुए वैसे हिसाब वैसे प्रश्न को टच करेंगे जो पूर्णतः जो है जानते भी हो और कम समय में बन जाए, ताकि समय बचाइएगा तो आगे आपको सब्जेक्टिव में काम आएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में जो है एक त्रिभुज PQR है, इसमें दे दिया है PR के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। जरूर न जरूर ये प्लस है तो समकोण त्रिभुज संबंधित बात कर रहा है, ऐसे है तो कह रहा है ना PQR। तो बताइए PR यहाँ 90 के सामने का है, कर्ण मान लीजिए, अभी तक 90 स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर किस में होता है, समकोणीय त्रिभुज में ना होता है। तो इसलिए कोण Q क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये फॉर्मूला पाइथागोरस दिए थे। तो आंसर क्या हो गया 62 का, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग देख लेंगे 63 नंबर प्रश्न। थोड़ा कैलकुलेशन वाला हिसाब इस पार्ट में तो है इधर। अब 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः भुजा और PQ और PR को इस प्रकार बांटते हैं कि ST समानांतर QR है। यह थेल्स प्रमेय पर आधारित है। 63 नंबर देखिएगा, ये आपके त्रिभुज हो गए PQR में S और T, यानी ये S और T का किया यहाँ बिंदु S पर और बिंदु T पर इस प्रकार काटा कि ST समानांतर। यहाँ से आप थोड़ा आप क्या करेंगे, डायरेक्शन इधर बदल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है ना, यहाँ चलिए तो समानांतर हो जाएंगे। तो अब वैल्यू कुछ दे दिया है। PS के मान दे दिया है x यहाँ से, उसके बाद दे दिया है SQ का मान दे दिया है x-2, उसके बाद दे दिया PT का मान दे दिया है x+2, उसके बाद TR का मान दे दिया है x-1। तो पूछ रहा है x का मान। तो थेल्स प्रमेय में रिलेशन पढ़े होंगे, PS बटा इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। तो PS बटा QS
बराबर पी टी बटा आर टी कहे चाहे टी आर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कीजिए या एस क्यू भी यहाँ चाहे तो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए तो x बटा x माइनस 2 और यहाँ से x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 कैलकुलेशन कर देना है, x का मान निकल जाएगा। x से x में करेंगे तो x स्क्वायर, x से 1 में कीजिएगा तो x से कम x, यानी इस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे ना आप, तो x से दोनों कीजिएगा तो x से x में x स्क्वायर, x से 1 में हुआ तो x का कम x, यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म पकड़ लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ से इस भी प्लस में तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कटिंग, तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 4 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया आप लोगों का 4। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए नंबर ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग 63 नंबर भी बना गए। 64 नंबर समझेंगे क्या कह रहा है। 64 नंबर दिया कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः AB और AC इस प्रकार हैं कि DE समानांतर BC, यदि इतना उतना हो तो क्या होगा। बस थेल्स प्रमेय पर ही ये भी आधारित है। तो त्रिभुज ABC में तो ये आपके हो गए त्रिभुज ABC हो गए। ABC में कहा कि इस प्रकार जो है D और E दो ऐसे रेखाखंड बिंदु है जो AB को और AC को बिंदु D और E पर काटेंगे ऐसे, जैसे कि D समानांतर हो रहा हो BC के जैसा हो गया, खुद बोल रहा है ना। उसको दे दिया AD बाटा BD, AD बाटा DB दे दिया, AD बाटा DB दे दिया है और AC दे दिया है। उसके अलावा क्या दे दिया आपको, AC पूरा दे दिया है। तो पूछ रहा है AE कितना होगा, तो मान गई x है, मान गई x है और यहाँ से आपको दे दिया है AD, तो चलिए आइए रिलेशन में चलते हैं। और पूरा दे दिया है 18, पूरा कितना दे दिया है 18। तो हम क्या कर लेते हैं, आधा बाटा पूरा से चल सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको AD बाटा DB या AE बाटा EC, लेकिन ना AE पता है ना EC पता है, तो कौन पता है, पूरा हमको पता है। तो पूरा पता है तो आप मान गई अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x, ऐसे भी आप चल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह बना देते हैं। तो AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC से बना लीजिए। इसका मान आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना 4/5, 4/5 रख लीजिए। AE के मान आपने x मान लिया और इसका वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस x। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 18 चौका 72, 4 से 18 की 72 और 4 गुना x क्या हो गया 4x और यहाँ से 5x। अब यहाँ से 72 है, अब माइनस 4 होने गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 4 9 गो, तो 9 8 72, x का मान कितना आ गया 8। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8। तो ये बन गए। 65 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी पूछा है। ये हो गया वृत्त और ये हो गया उसका सेंटर, और इस पर दो स्पर्श रेखा खींच दिया, दो स्पर्श रेखा खींच दिया और दोनों एक दूसरे के क्या है समानांतर तो है, बोला समानांतर है कि नहीं, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर हो गया तो यहाँ से आप परिधि तक जाइएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा कि ना हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। जो त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी तक आइएगा तो त्रिज्या ना होगा भाई, ये सेंटर से यहाँ तक आइएगा परिधि तक, तो ये भी तो त्रिज्या है। तो 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है और सभी त्रिज्या का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो अब देखिएगा इतना और इतना गैप कितना होगा, डिस्टेंस पूछ रहा था 6 गो 6 गो 12 गो, 6 + 6 बराबर कितना आ गया 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका इंतजार कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में इसको हो सकता है कि बनाए होंगे। काफी हल्का क्वेश्चन था, 65 के सी नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देख लेते हैं 66 नंबर। तो यहाँ से देख लीजिएगा 66 नंबर हम अब बता देते हैं। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाहरी बिंदु से, ये क्या है आपका वृत्त है
और बाहर में कोई बिंदु है, तो ये बिंदु पर स्पर्श से खींचेगा तो ये गो, और इधर से टच करते निकल गया था 2 गो, तो 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर ऑप्शन में 2 दिया है, अतः वो आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2। अब हम लोग चलते हैं 67 नंबर के तरफ। 67 नंबर क्या कह रहा है देख लिया जाए। 67 में जो है सर्किल से ही संबंधित क्वेश्चन दे दिया है। ये क्या हो गया, सर्किल, सर्किल का ये हो गया सेंटर, सेंटर से बाहर कोई बिंदु P, P से खींचा स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींचा स्पर्श रेखा, तो लंब के साथ बना कोण कितना, 90 डिग्री, लंब के साथ बना कोण कितना, 90 डिग्री। अब पूछ रहा है AOB नामकरण किया जाए, O है ये A हो जाएगा, ये B और ये P हो गया, तो AOB दिया है 130 डिग्री, पूरा मिला के कितना, 130 डिग्री, पूरा मिला के कितना, 130 डिग्री है। तो देख लीजिएगा 130 डिग्री, और ये 90 90 180 कंप्लीट कर रहा है ना, 130 में कितना जोड़िएगा, तो ये सामने सामने भी 180 पूरा दीजिए, 130 में कितना जोड़िएगा कि 180 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 50 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो पूछा है APB, तो आंसर क्या हो गया, 50 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 50 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको पलटेंगे, 68 नंबर के तरफ बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 68 नंबर जो है इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, तो आइए तो इसको हम इधर से इसको क्लियर कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे, और अपना आंसर जो है आप बैठकर जो है इसको सब के सब देख लीजिए, और जो बनाए हैं आपको तो याद ही होगा, अच्छे से काउंट कर लीजिए और अपना जो है मूल्यांकन कीजिए कितना सही रहा ऑब्जेक्टिव में, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो 68 नंबर समझिएगा, इधर थोड़ा भारी भारी दे दिया है। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया वृत्त, क्या हो गया, वृत्त, वृत्त का हो जाएगा सेंटर, सेंटर से निकला बाहर का बिंदु रहा T, और ये रहा O, ठीक है, और यहाँ से खींचा स्पर्श रेखा, ये 2 गो इधर भी और उधर भी, और यहाँ से ले गया परपेंडिकुलर, इधर भी ले गया अपना। उसके बाद क्या कर लिया, यहाँ से मिला लिया, यहाँ से क्या किया, इस दोनों को मिला दिया, एक नया ही झमेला शुरू किया। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो अब देखेंगे पूरा के पूरा मिला के कितना दिया है, 50 डिग्री, कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो 50 डिग्री दिया है, तो अब यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो है त्रिज्या ना, OP और OQ क्या है, त्रिज्या है। जब त्रिज्या है तो ऐसा किया जाए, त्रिभुज OPQ में, OPQ में यहाँ सबसे पहले इसको मान लीजिए आप कितना, x अगर मानते हैं तो ये भी तो x हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण जो होता है बराबर होता है। जब ये 50 है, यहाँ उल्टा तो नहीं दिख रहा आपको, जब ये 50 डिग्री है तो सामने कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। 130 गो और 50 गो कितना हो जाएगा, 180 गो। अब हम चलेंगे त्रिभुज OPQ में, तो OPQ में जाएंगे तो 3 गो कोण है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 130 प्लस x बराबर हो के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका x प्लस x कितना हो गया, 2x, 180 में से 130 घट जाएगा तो कितना हो गया, 50, और 50 हो गया। तो इस प्रकार से x का मान जो है 50/2 कितना आ गया, 25 डिग्री आ रहा है x का मान। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है OPQ, यहाँ x है तो ये x और ये सेम है, यानी ये 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हमको जो है जो पूछा सो हो गया। तो OPQ जिसको x माने थे, x का मान कितना आ गया, 25 डिग्री आंसर
हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया है। चलिए आप भी अपना ट्राई कीजिए और आपको आपका कितना आंसर है, आपका भी क्या इतना ही आता है, इतना आया है तो बताइए, और आपको कुछ दिक्कत डाउट है तब भी बताइए। चलिए हम लोग 68 भी पढ़ गए। अब हम लोग देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बाहर बाहर टच कर रहा है, दो वृत्त बाहर से टच कर गया, देखिए यहाँ टच कर गया। अब इस पर कॉमन जो है टेंजेंट खींचना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ये दोनों के स्पर्श करके निकले, तो एक यहाँ से खींचिएगा तो एगो ई हो जाएगा, और एक जो हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे दो गो, स्पर्श बिंदु से हम लोग एगो खींच देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गो। अतः उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो हो जाएगी कितना होगी, 3 गो हो जाएगा। कै गो हो जाएगा, 3 गो। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा वहां पे आंसर आपका हो जाएगा। तो सी में जो दिया है 3 दिया है, तो यही जो होगा सही हो जाएगा। तो 69 नंबर हम लोग देख लिए। अब क्या करते हैं, आपको आगे हम बताकर ले चलते हैं। देखिएगा 69 नंबर तो हो गया, तो 70 नंबर देख लेंगे क्या बात है। 70 नंबर भी सर्किल से ही क्वेश्चन है। काफी ज्यादा लगातार जो भी चैप्टर शुरू किया है उसी को लगातार किया है अपना। तो एक सर्किल दिया है, एक सर्किल दे दिया, ये उसका जीवा हो गया, सेंटर तो होबे करेगा, सेंटर से लाए तो ये त्रिज्या हो गया, और ये भी त्रिज्या हो गया। तो ये सेंटर पर कौन दिया है, 40 डिग्री। अब देखिए ये बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये तो पता ना है, तो मान लिए x, इसको भी मान लिए x। वही तो पूछ रहा है ओ ए बी, यहाँ से हम लोग का ये वाला वैल्यू निकाल लेना है। तो त्रिभुज में जाइएगा ओ ए बी में, तो कैसे बनाइएगा, तीनों कोनों को जोड़िए ना, तो 40 डिग्री प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रश्न पत्र में भी ये पूछे भी है। तो x कितना हो गया, 2x, और 40 उधर भेज दीजिए, तो 180 में 40 घट गया तो 140 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना आ गया, 70। इसलिए x का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। 70, ये भी 70, 140 और 40 180 आपको जो है यहाँ से संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन में 70 दिया है। डी नंबर ऑप्शन में जो है 70 दिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कितना। अब हम लोग देख लेंगे 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न आखिर क्या कह रहा है। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या बोला। 71 कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr, और क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक बार से एक बार कट गया, तो r बराबर कितना बच गया, 2। तो इसलिए व्यास बराबर त्रिज्या के दुगुना 2r, 2 × 2 2 कितना हो गया, 4। तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, 4 इकाई आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे अपना। अब 71 भी हम लोग क्या कर गए, देख गए। आगे बढ़िए, जब आगे बढ़िएगा तो देखिएगा 72 नंबर आपका इंतजार कर रहा होगा। और 72 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाइये के रूप में ऑप्शन है, तो पाई हम लोग रहने देते हैं। और आर दिया है 3 का क्यूब, 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना उसका फार्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बना लीजिए एक बार, 4/3 इंटू पाई, या 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 से काट लेंगे तो 9, और 9 चौका 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई सेमी क्यूब। आयतन किसमें होता है, क्यूब में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। तो हम लोग जो है 72 नंबर तक क्वेश्चन देख के अब आगे देखेंगे। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखेंगे।
इसमें तो थोड़ा उलझा दिया है, सब समय लग गया। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है 10 पाई, लेकिन होता कितना है 2 पाई आर। तो बात बराबर बात कर लीजिए, पाई से पाई कटा, 2 से 5 कटा, तो आर कितना आ गया 5। और एरिया पूछ रहा है किसका, वृत्त का, और है ऑप्शन पाइये में। तो पाई आर स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया आपका कितना, सी नंबर ऑप्शन में है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 6 5 है तो विकर्ण की लंबाई, तो डायगोनल जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो लंबाई दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, चौड़ाई दिया है 6, 6 का स्क्वायर 36, हाइट दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 4 10 5 15 के 5 हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10 और 10 और 2 12, 125, 25 25 तो 5 रूट 5, 5 रूट 5 cm ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 75 नंबर समझ लेंगे। 75 कहा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया इसका निकालिए, किसका, अर्धवृत्त का। तो वृत्त का आधा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू ये भी क्या किया है पाई का मान रख दिया है, तो 22/7 और आर दिया है 4, तो 4 चौका 16, 2 से काटेंगे तो 8 पाएंगे और गुना करेंगे, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17/7, 176/7 cm स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 76 नंबर प्रश्न समझेंगे, कह रहा है कि निम्न में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से छोट नहीं होता, यानी माइनस में नहीं होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। तो माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कौन 1 से बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा, हर से यदि अंश बड़ा हो तो कहियो 1 से बड़का होता है, यदि ऊपर वाला छोट हो नीचे वाला बड़ा हो तो 1 से क्या हो जाएगा, छोट हो जाएगा। सब प्रायिकता का मान तो वही पढ़े होंगे ना। तो एक ऑप्शन है 25% का मान होता है 1/4, तो ये तो संभव है। 3/4 ऊपर वाला छोटा है तो नीचे बड़ा है, तो संभव है। 2/6 यानी कट के 3, ये भी संभव है। डी में दिया है 3/2, ये संभव नहीं है, ऊपर वाला बड़ा हो गया 1 से ज्यादा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन 3/2 जो है प्रायिकता का मान संभव नहीं है। यही आंसर पूछा था, यही हो गया, नहीं में पूछा था। लौटिएगा 77 हो गए, 76 हो गया तो 77 देखेंगे। प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो प्रायिकता का सबसे कम से कम मान होगा, कितना खिसियाएगा तो 0 रहेगा। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या हो गया 0, और अधिकतम मान पूछता तो 1 हो जाता। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1, और न्यूनतम मान है तो 0। अब आप देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम, विषम कितना होता है 1 3 5, 1 3 5, 1 से 6 के बीच में 1 3 5, तो कै गो है 3 गो, टोटल कितना है 6 गो, कट कितना हो गया 1/2। तो आंसर कितना हो गया आपका, आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो अब खोजिए उसमें, सी नंबर ऑप्शन में है। 79 नंबर समझिएंगे, पलटी फिर। एक यदि एक मैच के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ यानी जीत के, यानी पूरा घटना से बना देना है जीतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने के प्रायिकता 0.7 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार, हार बोले तो 9 निगेटिव न जीतना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत, यानी जीतने की संभावना घटा दीजिए, 1 माइनस 0.7, 10 बराबर करके घटा लीजिए, तो आपका 0.3 कहाँ है, यानी इसको सीधा किया 3/10, ये भी हो सकता है। तो आपका हो गया 3/10 ऑप्शन नंबर सी नंबर। 80 समझिएगा तेजी में थोड़ा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से पता निकाला गया, इसके काला रंग के बादशाह, टोटल बादशाह कितना होता है गड्डी में, पूरा गड्डी लिया है तब टोटल होता है 52 गो, टोटल खर्च पता होता है 52 गो, बादशाह होता है उनमें 4 गो, 4 गो में 2 गो काले रंग का, 2 गो लाल रंग के, तो काला के बात किया है तो 2 गो ना काला होगा उनमें, कट के तो कितना आ गया 1/26 आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है 81 नंबर 64 तोड़ना है तो 2 के पावर 6 कितना होता है 64। तब 2 के पावर नहीं 64 का भाग में 2 का घातांक कितना हो गया 6। इसको पावर को क्या कहेंगे घातांक कहेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 81 भी हो गया। अब पलट के देखते हैं हम लोग 82 महत्तम समापवर्तक यानी HCF देखिएगा यहाँ से 82 नंबर HCF ऑफ किसका PQ गुना LCM PQ किसके बराबर इसके गुणनफल के बराबर P इंटू क्यू हो जाएगा। P इंटू क्यू यानी गुना कर दीजिए P गुना Q। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इंतजार कर रहा है या कर रहा होगा। 83 नंबर देखेंगे किसी बहुपद की घात होती है तो घात भिन्न में बटा में नहीं होता है, माइनस में भी नहीं होता है, पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या में होता है सी सही है। पलटिए था बहुपद देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। द्विघात समीकरण का आलेख जो होता है परवलयीय होता है पाराबोला। तो 84 का आंसर हो गया आपको कह दे बी नंबर। 85 समझिएगा 0.28 वाले बहुपद की संख्या कितना हो सकता है। ये नहीं कहा है कि एक शून्यक है एक बहुपद है जिसका 0.28 है तो वो बहुपद कौन है, ये नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि ये दुनिया में कई गो ऐसा बहुपद है जकर शून्यक 2 या 8 हो सकता है, मतलब 2 8 हो सकता है या 8 2 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा से तो बहुत सारा बहुपद बन सकता है जिसका शून्यक यानी हर यानी आंसर 2 और 8 निकल सकता है। तो इसके जो है आंसर इनफिनिट यानी अनगिनत हो जाएंगे। तो 85 का आंसर क्या हो गया अनगिनत। बहुत सारे बहुपद है जिसका शून्यक 2 8 हो सकता है। तो 86 नंबर 86 कह दिया किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 6 है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे है शून्यक दे दिया है और द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो आपको पता है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए और दोनों के देखिए जोड़ के नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। आपको कई बार बताया गया है, एकदम खतरों से जैसा सावधान कराया गया है। तो शून्यक दिया है ना कि जो फल गुणनफल दिया। तो 6 गो 2 गो 8 गो एक्स गुना कर दे 6 दूना 12। तो ये आपके ऑप्शन में खोज लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कहाँ है डी नंबर ऑप्शन में ऐसा दे दिया है। अब आप पलटिएंगे आगे 87 नंबर थोड़ा देखेंगे क्या कहा है। तो द्विघात बहुपद का शून्य पूछा है। द्विघात बहुपद दे दिया y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 पूछा है कि इसका शून्य दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा। तो इसको जब हल करेंगे तब समीकरण बनाना पड़ेगा ना। 11 पचे 55 11 पचे 55 11y और 5y यही ना होगा। दो पार्ट में टूटेगा। दोनों के अगर y लगा दीजिएगा आप y स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 55। जब कॉमन ले लीजिएगा तो y प्लस 11 यहाँ से 5 ले लीजिएगा तो y प्लस 11। देखिएगा तो यहाँ से बांधिए ना इसको तो y प्लस 5 यहाँ से दोनों के बदले y प्लस 11 बराबर कितना 0। तो ये भी बराबर 0 कीजिएगा तो y का मान आएगा -5 y बराबर कितना आएगा -11। दोनों ऋणात्मक हो गया। तो आंसर हो गया दोनों ऋणात्मक। दोनों क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए दोनों ऋणात्मक। तो इस प्रकार से ये हो गए 87 नंबर प्रश्न। अब देख लेंगे हम लोग 88 नंबर प्रश्न। तो देखिएगा 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न जो है दे दिया है 2x स्क्वायर चूंकि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के एक बहुपद है जिसके शून्य एक दूसरे के उल्टा है। तो माना जैसे सुनो एगो अल्फा है एगो बीटा है। तो अल्फा एक दूसरे के क्या हो जाएगा व्युत्क्रम क्रमानुपाती। यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार तब बनाइएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -k। a का मान दिया है 2 बराबर 1 इसलिए k का मान कितना हो गया -2। 2 एकम 2 माइनस भेज दिए तब इस पर चढ़ गया तो -2 हो जाएगा आपका आंसर। बी नंबर ऑप्शन सही है। 89 नंबर देखिए यहाँ पे कह दिया है चूंकि 9 से रिलेटेड बहुपद दे दिया है px बराबर दे दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12, तब P1 पूछ, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ वन रख दीजिए, एक स्क्वायर और प्लस 5 × 1 और माइनस 12, तब ये 5 × 5 एक स्क्वायर एक, तो 5 को 6 गो, 6 माइनस 12 बराबर -6 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये जो है आपको सी में मिल सकता है, सी में ही है इस कोड में। अब चलेंगे कहाँ, 89 नंबर तो पढ़ गए, 90 नंबर देख लीजिए। 90 है कि दो समीकरण युग्म दिया है, कहा है कि किए का हाल है। 2x प्लस 4y बराबर 3, 12x प्लस 6 12y प्लस 6 बराबर 6 है। तो यहाँ तुलना कर लीजिए ना, तो 2/a1/a2 बदल दिया है। देखिए कैसे कैसे किया है। यहाँ 2x प्लस 4y बराबर 3 समीकरण 1 हो गया। अब फिर दिया है, कितना दिया है, 12y प्लस 6x बराबर 6 समीकरण 2। जब तुलना करेंगे आप a1/a2 तो कितना लिखेंगे, a1 के मान x गुणांक को a कहेंगे तो 2, और a2 कितना, यहाँ y दिया, होश में रहिएगा y है पहले, तो x वाला में चुनना पड़ेगा ना, तो 6 हो गया। तो ये कटाएंगे तो कितना आ गया, 1/3। उसके बाद कर दीजिए b1/b2, तो b1 के मान y के गुणांक को b कहेंगे 4, और b2 कितना हो गया 12, तो कैंसिल कर लीजिए, तो ये भी आ गया 1/3। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। 3/6 लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। 91, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद जो दिया है 13 - 2n है, तो n जो में लगा हो वही आपका जो है क्या हो गया, d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो d का मान क्या आ गया, -2। तो प्रश्न क्या कर रहा है, डायरेक्ट सार्वधातुक पूछिए रहा है, तो हो गया आंसर यहीं पे। अब आइए 92 नंबर, एपी का कौन सा पद 0 है। तो माना कि एनवा पद क्या है, 0 है। तब फॉर्मूला जानते करते हैं, a प्लस n - 1 इंटू डी। प्रथम पद है 126, n मान तो पते नहीं है, और d निकालेंगे 120 में से। एपी दिया है 126, 120 और 114, डॉट 120 में 126 घटाइएगा तो -6 पाइएगा, बराबर कितना 0। इसको बनाते चलिएगा 26, 6 × n 6n प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 6 एकम 6 बराबर के 0। 126 हुआ 6 गो, तो -6n 26 4 30 और 2 32, -132 आ गया। माइनस कट 6 से काटिए, 6 दूना 6 दूना, तो n के मान क्या आ गया 22। तो 22वां पद जो है जाइएगा ना तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का, सी नंबर ऑप्शन में सही है। 93, तो त्रिभुज ABC में 20 क्या है 90 डिग्री है, तो फोटो बनाना पड़ेगा यहाँ से। और ये हो गया आप लोग का 90 डिग्री, B क्या है 90 डिग्री। अब बच गया A, तो C। अब देखिएगा AB कह दिया 12, BC कह दिया 5, तो 5 12 13 का कॉम्बिनेशन चलिए खुद दे दिया है। तो साइन C पूछा है, सामने वाला भुजा लंब जौना कोण पर कहेगा, सामने क्या हो गया आपका, तो होता है P/H, तो हो गया आपका 12, H कितना हो गया 13, 12/13। ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर में है। अब देख लेंगे हम लोग 94 नंबर, दे दिया है चूंकि cos थीटा बराबर P, तो आप कैसे बनाए होंगे tan, लेकिन आपको चाहिए नीचे एक छुपा है ना जी। तो अब जो है ये जो होता है क्या होता है B/H होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से निकालना है हम लोगों को लंब निकालना है, तो रूट अंडर यहाँ बेच हो जाएगा क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर 1n हो जाएगा, और माइनस इस b की जगह पर p हो जाएगा, तो p²। कंफ्यूज करने की कोशिश किया है आपको। तो tan निकालिएगा, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब ऊपर चल जाएगा ना, 1 - p² बटा आधार कितना हो जाएगा हो p हो जाएगा। क्या हो जाएगा p, तो खोजिए है इसमें, तो वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन ए सही हो गया। 1 माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर बटा पी। 95 नंबर समझेंगे। यहाँ दे दिया है 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। 96 कर रहा है सेक बी इंटू कॉस बी। तो थीटा सेम है ना, तो सेक थीटा इंटू कॉस से क्या होता है 1। तो 96 के हो गया डी नंबर में 1 दिया है। 97 देखिए था कॉट थीटा दिया है 1/√3। तो 1/√3 किसके बराबर बताइए, तो कॉट जो है 60 डिग्री के बराबर। थीटा का मान कितना आ गया 60 और सेक 60 के मान कितना आ जाएगा 2। सेक 60 का मान क्या हो गया 2। 97 नंबर तो बन गया। अब चलिए आगे, यहाँ से आप कथी बनाया जैसा हल्का का क्वेश्चन सा है हो गया। यहाँ पे आंसर हो गया इसका डी नंबर के 1। और 97 में दे दिया है कॉट थीटा बराबर 1/√3 किसके बराबर, कॉट जो है ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कॉट 60 के बराबर, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अतः सेक थीटा मतलब सेक 60 मतलब कितना 2। 98 नंबर जो है देख लेना है, पलटने पर ही मिलेगा। ए के मान दे दिया है कितना 45 डिग्री। पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा। तो साइन ए की जगह कितना रखिएगा 45 डिग्री, और यहाँ एक जगह कितना 45 डिग्री। सेक साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2। एलसीएम में √2 ऊपर ऊपर जुटा एगो 2 काटिए एगो √2 आपको मिल जाएगा। तो कहीं √2 है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हो गया। 99 नंबर देख लिया जाए। 99 में दिया है 2 साइन अल्फा बराबर 2 से काटे 1 मरतबे साइन अल्फा 1 हो गया। तो अल्फा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। साइन नंबर टाइन 21 डिग्री बटा कॉट 69 डिग्री, दोनों पूरा कौन से संबंधित है एक्सचेंज कीजिए, कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1। तो साइन नंबर का ऑप्शन जो है आपको बी नंबर यानी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न हम लोग क्या कर गए, प्रथम पाली के जो है देख गए। जो 2 वॉल्यूम में रहा, इसके पहले एक वॉल्यूम में 50 प्रश्न थे, और इस वॉल्यूम में भी 50 जो अधूरा था 50 वो हम बनवा दिए। इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसको जो है अपना मिला लीजिएगा। और जो है समझने से आपका अनुभव भी तो बढ़ा है, आपका अनुभव भी बढ़ जाएगा, आप समझदार हो जाते हैं, आपको बहुत सारा जो है ज्ञान में संबंधित हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर के जो भी एग्जाम 23 में देंगे उनके लिए तो ये रामबाण का काम करके ही करेगा, क्योंकि यह जो उनको क्वेश्चन बैंक है तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी आधार पर तैयारी भी तो करना है, तो उनको भी बनाना है, तो यहाँ से उनको फायदा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को यदि सब्जेक्टिव का जो है सब्जेक्टिव का डिस्कशन चाहते हैं, सब्जेक्टिव का भी चाहते हैं कि बना दें हम, तो आप हमें बताइए, तो हम क्या करेंगे इस पर सोचेंगे सब्जेक्टिव बनाना। खैर जो भी हो, जल्द से जल्द हम लोग सेकेंड पाली का भी ऑब्जेक्टिव आपको जो है हम क्लियर करा देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग अब मिलते हैं।